हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पे। फ्रेंड्स, गर्भ धारण के लिए आपकी बच्चेदानी का एकदम रेडी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बिल्कुल आसानी से गर्भ का स्थापन कर सके। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है बच्चेदानी की जो अंदर की लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव हो, बिल्कुल रेडी हो और उसकी मोटाई बहुत परफेक्ट हो। 7 से 8 mm उसकी मोटाई स्टैंडर्ड मानी जाती है इम्प्लांटेशन होने के लिए। लेकिन बहुत सारी महिलाओं में हॉर्मोन्स के अप एंड डाउन की वजह से ये लाइनिंग ठीक से नहीं बनती है। तो क्या किया जाए? उनके बॉडी के अंदर हर चीज़ सही से हो रही, ओव्यूलेशन हो रहा है, पीरियड्स भी रेगुलर है, लेकिन बार बार उनका गर्भ नहीं ठहर पा रहा। उनके बॉडी में सब कुछ ठीक है, ओव्यूलेशन टाइम से हो रहा है, पीरियड रेगुलर है, बिल्कुल हेल्दी है, सारे रिपोर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन गर्भधारण नहीं हो पा रहा क्योंकि एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है बहुत कम है। तो कुछ ऐसी बातें आज हम करने वाले हैं, टिप्स को जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जिसको अगर आप फॉलो करती हैं तो 7 से 10 दिन फॉलो करने से ही आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस ऑप्टिमम बहुत अच्छी बन जाएगी और आपका गर्भ धारण सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, कि क्या हम नेचुरली कंसीव कर रहे हैं तो कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं या IUI के लिए जा रहे हैं तब भी इन डाइटरी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी डाइट में डेली शामिल रखनी है वो है होल ग्रेन। आपको मैदे से बनी जितनी चीज़ें हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, चाहे आप समोसा ले लीजिए, चाहे आप पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी चीज़ें बाहर की मिलती हैं मैदे से बनी हुई, चाहे आप घर में बनाते हैं भटूरे वगैरह, कुलचे वगैरह, बिल्कुल मत खाइए, बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको साबुत अनाज खाना है। ओके, इसके अलावा एक बहुत अच्छा काम जो आप कर सकते हैं, कई सारे ग्रेन्स को लीजिए, मिलेट्स को शामिल कीजिए। मिलेट्स कौन से? ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरीके से बहुत सारे अनाज शामिल कर लिए, जितने कि आप कर सकती हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, चाहे दलिए में, चाहे आप उसकी चपाती बना के खाइए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? मिलेट्स का यूट्रस से क्या संबंध है? संबंध ये है कि जब आप मिलेट्स खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। डेली की फाइबर की मात्रा 30 से 35 ग्राम होनी चाहिए, उसमें से काफ़ी मात्रा में आपको आपके अनाज दे देंगे। ओके, उसके अलावा इनके अंदर भर भर के न्यूट्रिशन होता है, काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो आपके यूट्रस की लाइनिंग बनाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। तीसरी खास बात मिलेट्स लेने से ये है, होल ग्रेन लेने से ये है कि इनको लेने से आपकी गट, आपका जो पेट है ना, वो बहुत हेल्दी रहता है। और गट जितनी हेल्दी रहेगी, पेट जितना अच्छा रहेगा, डाइजेशन जितना बढ़िया रहेगा, उतना अच्छा आपका यूट्रस का हेल्थ रहेगा। यूट्रस के कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो 7-10 दिन के लिए आप मिलेट बेस्ड चपाती, ब्रेड वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आता है कुछ सप्लीमेंट्स फूड से भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपके साथ कॉम्प्लिकेशन है, आप बहुत पैसा खर्च करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो सबसे पहले टेस्ट कराइए, विटामिन का लेवल देखिए, उसके बाद इन विटामिन को लीजिए। अब वो कौन से विटामिन हैं? सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट है विटामिन ई। विटामिन ई रिच फूड भी आप खा सकते हैं। विटामिन ई रिच फूड कौन से होते हैं, इसको जानना है तो आप यूट्यूब सहेली के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं और वहाँ पे पूरा जानकारी दिया हुआ है। वहाँ से विटामिन ई रिच फूड को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, खाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये विटामिन क्या करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन विटामिन ई के ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और ये साबित हुआ है कि विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा लेने से फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू, जो हमें हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा सजेस्ट की गई हों, आपकी यूट्रस की लाइनिंग को बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं तीसरे टिप की। तीसरी जो खास बात है, तीसरी जो चीज़ आपको डाइट में फॉलो करनी है वो ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैट कैसे ले सकते हैं? ओमेगा 3 फैट लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप अखरोट खाइए, आप चिया सीड्स खाइए। चिया सीड्स कैसे खाना है, इस मैंने वीडियो बनाया है। आप कोई भी नींबू पानी शरबत में चिया सीड्स को ले सकते हैं, किसी भी जूस वगैरह में, आप स्मूदी में डाल लीजिए, आप अपने ओटमील में डाल लीजिए, आप अपने ब्रेकफास्ट में किसी भी तरह से शामिल कर सकते हैं इनोवेटिव तरीके से। वो आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा। लेकिन आप लेना चाहते हैं तो ओमेगा 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह से। चौथी जो खास चीज़ है, जो कई व्यूवर्स पूछते हैं कि क्या इम्प्लांटेशन पीरियड में हम सिट्रस जूस, नींबू पानी, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस पी सकते हैं? ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं, लेकिन एक सावधानी रखनी है कि 150 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आपको सिट्रस जूस से एलर्जी है तो भी आपको नहीं लेना है। तो सिट्रस जूस यूट्रस की लाइनिंग बनाने में कैसे हेल्प करता है? सिट्रस जूस इनडायरेक्टली आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे प्रभाव डालता है, उनको इम्प्रूव करता है ताकि वो
अच्छी यूट्राइन लाइनिंग डेवलप कर सके। इसीलिए इन दिनों आप नींबू पानी तो बहुत आसान है, हम घर में कभी भी ले सकते हैं, ज़रूर ले लीजिए। अब जो ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड होता है, लगभग हम 10-12 दिन 14 दिन का मानते हैं, 14 डेज़ का मानते हैं। तो इस 2 वीक वेट पीरियड में सन बाथ यानी कि सुबह की जो सनराइज़ का समय की जो गुनगुनी धूप होती है, इस समय 20 मिनट बॉडी को आपको धूप में लेके जाना है। चाहे आप वहाँ बैठ के एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए, चाहे आप अपने टेरेस या बालकनी में बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लीजिए, लेकिन 20 मिनट सन बाथ लीजिए। सन बाथ लेने से आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करता है और इम्प्लांटेशन सक्सेस करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी इस बड़ी कठिन समस्या का समाधान उनको मिल जाएगा। अब अपनी डाइट में ये बदलाव करके अपने यूट्रस की लाइनिंग को अच्छा बना पाएंगे। तो इस तरह मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए, हमसे रोज़ मिलते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।